हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएस क्लासेस। मेरा नाम है शक्ति और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है हमारी 18वीं क्लास है, जिसमें हम टॉपिक ले रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस का। उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है बट्टे का, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम बट्टा स्टार्टिंग करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आपका खत्म हो गया है, 99% अप्रोक्स हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, बाकी जो उसके क्वेश्चन रहेंगे वो बट्टे में आ जाएंगे, उसी टाइप के सेम क्वेश्चन, क्योंकि बट्टा भी उसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब बट्टे का मतलब हम समझते हैं। देखिए, आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं या कोई चीज बेचते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको सभी को मतलब ये इच्छा रहती है कि इस पे कुछ थोड़ा क्या है छूट मिल जाए, या इस पे थोड़ा बहुत क्या है लेस हमें मिल जाए, थोड़ा कम पैसा हमें चुकाना पड़े। तो उसी क्रम में आगे बढ़ के जो है, या तो हम खरीदते हुए या बेचते हुए कुछ छूट देते हैं, उसी को बट्टा बोलते हैं। ठीक है, बट्टे में क्या होता है, देखिए, आपको अगर सिंगल छूट आपको दी जाती है, बट्टा कई कई प्रकार से दे दिया जाता है। जैसे कि मान लो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, वैसे ज्यादातर बट्टा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है, क्रय मूल्य पर भी बोल देता है कि क्रय मूल्य पर बट्टा दिया है। अब उसमें क्या होता है, बट्टा देखिए, एक बार भी, दो बार भी, तीन, लगातार तीन या चार, जितनी बार भी बट्टा दिया जा सकता है। पहली बात इसमें क्या है, देखिए, जब आपको एक बार बट्टा दिया जाएगा, मान लो X% का आपको एक बार बट्टा है। ठीक है, तो X% का मतलब हम क्या मानते हैं, जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जब प्रतिशत होता है तो 100 नीचे आ जाता है। जब इसकी फ्रैक्शन बन गई X/100, तो हमने आपको बताया नीचे का जो चीज होगा, ऊपर वाला जितना प्रतिशत हमें बोला है वो नीचे में से ही होगा। यानी कि 100 अगर आपका अंकित मूल्य है, ठीक है, 100 रुपये आपका अंकित मूल्य है, तो वो उस पर एक्स छोड़ता है। एक्स का क्या दे रहा है, आपको बट्टा दे रहा है, यानी कि एक्स छोड़ करके अब देगा कितना, तो आपको 100 माइनस एक्स में देगा। ठीक है, ये चीज आपने समझी। ये क्या है, ये तो हुई एक बात। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक ही छूट दे, तो आपको 100 में से घटा के वो लिख देनी है, तो आपका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एस पी, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपका एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें क्या होता है, जब आपका दो एकल छूट साथ में दी जाए, क्या दी जाए, दो छूट एक साथ में दी जाए, उसमें आपको क्या करना है। देखिए, जब मान लीजिए आपको X% और Y% की दो छूट दी, ठीक है, तो इसका जो हमारा एक बेसिक जो फॉर्मूला हमारा है, वो होता है x प्लस के y माइनस के x/y/100। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है, जिससे हम एकल छूट निकाल लेते हैं। एकल छूट का मतलब है कि टोटल इतना वो कम हो जाएगी, जितने भी यहाँ प्रतिशत आएगा टोटल छूट हमारे उसके इक्वल आएगी। ठीक है, जैसे कि इसको मान लेते हैं, ये फॉर्मूला है इसका। जैसे कि इसको हम मान लेते हैं, है, जैसे कि आपको छूट दिया, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं, दो कर्मावार बट्टे 10% और 30% किस एक बट्टे के बराबर। पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए, पहला 10% बट्टा दिया है, दूसरा दिया है 20% बट्टा। अब इसका एक तरीका ये है, देखिए, फॉर्मूला है और एक अलग। देखिए, फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूले में आप फ्रैक्शन नहीं रख सकते। मान लीजिए अगर आपको 33 से 1/3% दे दिया, या कुछ भी आपको दे, दूसरा आपको 7 से 1/14 14.28% दे, तो आप फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। वहां पे आपको फ्रैक्शन की जरूरत ही पड़ेगी, इसलिए हम फ्रैक्शन से ही आपको बता रहे हैं। देखिए, 10% बट्टा दिया, तो यानी कि अगर उसका 10 था, ठीक है, तो उसने कितना दिया होगा, 9 दिया। अब जब यहाँ 20% है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो 5 था तो 4 दिया। और 10 पंजे कितना हुआ, 10 पंजे 50, और 9 चौक है 36। तो 100 में आपका कितना छूट गया, देखिए, तो छूट, टोटल छूट कितनी होगी, टोटल छूट होगी 50 पे 36 है। यानी कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आएगा, 100 पे कितना छोटा, 72। यानी कि अगर 100 की चीज थी तो 72 में हमें मिल गई, तो टोटल छूट हमारी इक्वल कितनी हुई, टोटल छूट हमारी होगी कितने के, 28% के। ठीक है, 28% के बराबर टोटल छूट होगी, कुल छूट है ना, कुल छूट। ठीक है, और अगर इसको हम फॉर्मूले से बनाएंगे, तो बनेगा 10 प्लस के कितना, 20, और माइनस के 10 × 20/100। ठीक है, तो 10 और 20 कितना हुआ, 30, और जीरो से जीरो कट देंगे, 30 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 30 में से 2 जाएगा, 28 बचेगा। तो 28% हमारा एकल छूट आ गया। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि 10 यहाँ छोड़ देगा, 20 यहाँ छोड़ देगा, तो 30% की छूट होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एकल छूट हमेशा कम आएगी, दोनों को मिलाकर
से थोड़ी कम आएगी, है ना। ये हुआ 28%, 28% छूट हो गया, किस एक बट्टे के बराबर। सॉरी, ये यहाँ पे क्या था, ये 30 था। चलिए कोई नहीं, ये हमने समझा दिया, क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। ये हमने 20 के अकॉर्डिंग कर दिया है, क्वेश्चन में दिया है 30, तो इसको हम 30 कर देते हैं, देखिए 30 से भी आ जाएगा। 30 से हम कैसे करेंगे, ये 10 है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 10 रखेंगे तो 9 आएगा। और ये होता है, इसकी 3/10 होती है, तो यानी कि अगर 10 की चीज थी तो हमें कितने में मिल गई, हमें 7 में मिल गई ना, ये छूट गया भैया। ये ऊपर का बट्टा होता है और ये नीचे का क्या होता है, मूल्य होता है, कितने मूल्य पर छोड़ रहा है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 10% 100 आएगा, 9 7 63 आएगा, तो कितना कम है, 37। तो कितने की छूट मिल गई, हमें 37% की इक्वली छूट मिल गई, ठीक है। 37% की क्या मिल गई, इक्वली छूट मिल गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। देखिए, कोई भी व्यापारी है, उसका जो सीपी है और उसका जो अंकित मूल्य यानी एमआरपी है ना, एमआरपी जो है वो क्या करता है, क्रय मूल्य से 10 अधिक अंकित करता है। 10% अधिक का मतलब आप समझते हैं, अगर ये 10 होगा तो एमआरपी 11 होगा, ठीक है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अब यहाँ पर वो जब बेचता है तो 10% क्या करता है, कम कर देता है। तो 10% की छूट का मतलब आप समझते हैं, 10 से कितने पे दे रहा है, 9 पे दे रहा है, ठीक है, 10 से 9 पे दे रहा है। अब आप एक चीज समझिए, एमआरपी यहाँ अलग अलग हो गया कि नहीं होगा? इसी को ट्रिकोल करना है, ठीक है। तो इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ या हानि प्राप्त करेगा। देखिए, इसको इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से हो जाएंगे, और यहाँ कितनी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 11 से हो जाएगा। ये 99 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। तो 100 से 1% की हानि उठा रहा है, 1% क्या होगी, हानि, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते थे, देखिए भाई, यही तो एक चीज, यही तो सीपी है, इसको पहले बढ़ाया फिर इसी को घटाया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो सीपी था, सीपी को पहले 110 कर दिया, ठीक है, सीपी को क्या कर दिया, देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो एक्स है, एक्स का कितना कर दिया, एक्स का पहले 110 दे दिया, है ना, फिर 10 का ही कितना दे दिया, 9/10 दे दिया, ठीक है, 90/10 दे दिया, जीरो ही जीरो कट जाएगी, जीरो ही जीरो कट जाएगी, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स का 99 ये सॉरी 100 आएगा, तो ये जाएगा 100। तो इसका मतलब आता है 100 से 99 पे दे दिया, 100 से 99 पे दे दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, जहाँ पे आपको इजी फ्रैक्शन ली गई हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हो गया आपका 1% हानि आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 800 है, दो क्रमागत भट्टे इतने इतने देकर खरीदता है, लेकर खरीदता है, वह 28 और 800 में बेच देता है। देखिए भाई, कोई आदमी एक कुर्सी खरीदने गया जिसपे एमआरपी था 800 रुपये, ठीक है, लेकिन उसको जो जिससे उसने खरीदी उसने इसको दो क्रमागत बट्टे दे दिए। दो क्रमागत बट्टे क्या दिया, पहले छूट दे दी 10% की और दूसरी छूट दे दी 15% की, ठीक है। तो जब यहाँ पे उसने 10 छूट दे दिया तो कितना बचा, 10 से 9 पे दिया होगा, और यहाँ पे जब 15 का छूट दिया तो कितना बचा होगा, ये आपका बचेगा कितना, 3 5 15 20 15 तो 20 से कितने पे दिया, 17 पे दिया, ठीक है। तो 17 153 और 20 200, ठीक है। तो यानी कि अगर 200 की चीज थी तो उसको 153 में मिली। अब देखिए 200 800 के बराबर दिया है, भाई यही तो 800 के बराबर दिया है, तो यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 4 को यहाँ कर दो, 4 तिये 12, ठीक है, 4 तिये 12 हो गया, और ये हो गया 4 तिये 12 का 2 का, ये 4 पंजे 20 और एक 21 का, 1 का 14, 4 दूनी 4 2 6, 612 में इसको मिल गई। अब उसने 28 रुपये यातायात पर खर्च कर दिए, तो जो खर्चा किया वो भी अपने इसमें मार्केट इसमें जोड़ेगा, करेगा। तो जीरो, ये 4 और ये 6, 640 की उसको टोटल पड़ गई। और फिर उसने भी कितने की बेच दी, कि भाई ले देखो मैं 800 रुपये की लाया हूँ, तो 800 की उसने बेच दी, कितने का हुआ, 160 का प्रॉफिट हुआ। 160 का प्रॉफिट जब उसको 640 पे होगा, जितना उसका खर्चा हो उसी पे तो होगा, तो जीरो से जीरो कट गया, 16 चौका 64, तो आपका 25% क्या आएगा, 25% आपका प्रॉफिट है, ठीक है, 25% आपका प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत ही क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि बट्टा जो है वो हमेशा वो दे दे नहीं, अगर उसने दिया है तो अंकित मूल्य पर ही बट्टा हमेशा दिया जाएगा, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राहक को एक सामान के इंगित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है। वह ग्राहक 39 में इस सामान को खरीदता है, तो इस सामान का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य बताना है भाई। भाई एक ग्राहक को एक सामान के अंकित मूल्य पर 2.5% की छूट दी जाती है, तो 2.5% का मतलब क्या होता है भाई, जब इसमें नीचे गुणा करें 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 2.5% का मतलब क्या होगा, 1/40 होगा कि नहीं होगा। भाई अगर 40 अंकित था, एमआरपी 40, तो छूट देने के बाद 2.5% की छूट के बाद कितना हुआ, 39 हो गया कि नहीं होगा। और 39 में तो खरीद रहा है, वो 39 में खरीद रहा है तो सही है, तो अंकित मूल्य हमारा क्या आएगा, 40 आ जाएगा। राइट, ठीक है, अंकित मूल्य हमारा 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, इजी क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। देखिए सेम क्वेश्चन है भाई, ये आपका सीपी हुआ, ये आपका एमआरपी हुआ, और ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। अब आप देखिए, वो कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि पहले क्रय को बढ़ाया 20%। 20% का मतलब अगर 5 था तो 6 कर दिया। फ्रैक्शन वैल्यू आप समझते हैं, 1/20 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, जब बढ़ा रहा है तो 5 में 1 जोड़ेगा। ठीक है, परंतु वह नगद भुगतान पर 30% की छूट देता है। लेकिन उसने कहा कि चल ठीक है, मैं 30% की क्या दे देता हूँ, छूट दे देता हूँ। अब ये जो एमआरपी है 30 की, जब इसने यहाँ तक छूट दी 30% की, तो यानी कि अगर 10 था तो 3 छोड़ करके 7 में उसने बेच दिया। अब आप एक चीज देखिए, ये तो एमआरपी 6 है, ये यहाँ 10 है, तो इसी को इक्वल करना है, तो इसमें करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 10 से हो जाएगी, तो ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 6 से हो जाएगी, ये 42। ठीक है, तो 60 और 60 एमआरपी इक्वल हो गया। अब देखो 50 की चीज 42 में बेची, कितने का उसको घाटा हो गया, 8। ठीक है, 8 का घाटा हो गया, कितने पे, 50 पे। तो जब 100 निकालेंगे, 50 दूनी 100, तो 16% का उसको क्या हुआ, उसको लॉस हो गया, 16%, है ना। हानि प्रतिशत ही पूछा था, ठीक है, 16% उसको हानि हो गया। आप इसको एक तरह से भी कर सकते हैं, कैसे, मैंने आपको बताया है। देखिए, अगर 100 से वो क्या कर रहा है, 100 से 20 की छूट दे रहा है, तो 80 में दे रहा है। ठीक है, और अगर 100 से 30 की छूट दे रहा है, तो 30 में दे रहा है। ठीक है, 70 में देगा, सॉरी, है ना। तो अब आप जब इसको करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, तो 100 से 68 56, तो कितने प्रतिशत की छूट है, 100 से कितने प्रतिशत, कितना हुआ भाई, कितना कम हो गया 100 से, नहीं सॉरी, यहाँ पे तो बढ़ा रहा है ना। हाँ, यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो 120 करेगा, और ये 70 करेगा, तो जीरो से 2 जीरो कटेंगे। अब ये 100 से कितना आएगा, 12 से, तो 84 आएगा, है ना, 84। तो कितने प्रतिशत कम हो गया, 100 में हमेशा 16%। दो तरीके हो गए, एक ये मेथड है, एक ये method है। आप किसी से भी कर सकते हैं ना, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा मेथड तो बिल्कुल ही इजी है। तीसरा मेथड आपको क्या है, तीसरा मेथड है आपका सक्सेसिव मेथड का। वो मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस करके आपको रखने होते हैं वैल्यू, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 है। देखिए आज हमारी पहली क्लास है, तो हमने बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, जो आपका बिल्कुल बेसिक है। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 1000 है, एक खुदरा व्यापारी से 2 क्रमागत छूट 10% और दूसरी अस्पष्ट है, मैं ग्राहक की आठ में ग्राहक की 810 में बेचता है, तो दूसरी छूट दर क्या है। देखिए भाई, पहली छूट उसने दे दी, और दूसरी छूट उसने बताई, पूछी है हमसे, है ना। अब आप देखिए, जब उसका अंकित मूल्य 1000 था, तो 10 की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी, तो आपको सीधा सीधा पता है 100% 1000 है, तो 10% कितना होगा, तो जब इसका 100 10 उसने कम करके दिया, तो 900 में दिया। अब उस 900 में देना चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पर एक छूट और दी है, इस छूट का हमें पता नहीं कितने दी है, तो लेकिन उस छूट देने के बाद 810 में बेच रहा है। अब देखिए भाई, अगर एक ही छूट देता 10% की, तो 900 में बेच देता, परंतु एक छूट और दी है, तो उसके बाद 810 में बेचा है। तो इसी को हम निकाल लेंगे, कितना, देखो कितना छोड़ा है उसने, 90 छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। ठीक है भाई, 90 कम करके दिया है ना, तो 90 की छूट और दी है, कितने पर दी है, 900 रुपए पर। ये यहाँ छूट प्रतिशत में नहीं है, रुपए में है ना। तो देखिए, 0 से 0, 9 से 9, और 10 से 10, तो 10% की छूट उसने और दी। समझ रहे हो, 10% की छूट उसने क्या दी है, और दे दी। ठीक है, 10% की छूट उसने और दे दी है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन दिए हैं हमने, इजी है। एक घड़ी का सूची मूल्य
160 रुपये है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमागत छूट जिसमें 10% है प्राप्त कर 122.40 में खरीदता है, तो दूसरी छूट क्या है? देखिए भाई, एक ग्राहक क्या है, 160 रुपये है घड़ी का सूची मूल्य। आप इसको एक तरीके इसको मैं दूसरे तरीके से और आपको बताऊंगा। देखिए भाई, 160 है उसका मूल्य, ठीक है। अब पहली छूट 10 की है, तो यानी कि अगर 10% की है ना पहली छूट, तो अगर उसका मूल्य 10 था तो उसने 9 में दिया होगा। 10 इसके इक्वल रखेंगे, 16 आएगा। 16 9 144, तो यानी कि 144 में उसने बेची होगी। 144 में उसने बेचनी चाहिए उसको एक छूट देने के बाद। लेकिन उसके दिमाग में है कि एक और छूट दूंगा। जब उसने एक और छूट दी तो कितना बेचा? 122.40 में बेचा। अब देखिए उसने दूसरी छूट कितनी दी, ठीक है। देखो 22 और 22 44 होता है, तो कितना दिया होगा? 21.60 में दिया होगा। 21.60 में दिया होगा, तभी तो हमारा 144 बनेगा। अब जोड़ लेंगे भाई, 60 और 40 एक ये बनेगा, और 22 और एक ये 43 बनेगा। तो 21.60 की छूट दी है कितना? 144 पर, तो गुना 100 करेंगे, तो यहाँ से 2 जीरो हटा देंगे तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेंगे। अब देखो 16 नंबर, हाँ इसको काट लेंगे, 6 3 36 छक्का 216। तो इसको काटेंगे कितने से? हम 6 से काट लेंगे, और 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 से इसको काटेंगे, 6 18, 6 36 और जीरो। ये देखो कितने से कट जाएगा? 12 दूनी 24, 12 3 36 30, और ये 2 से काटेंगे तो 15% की दूसरी छूट आएगी। तो ये छूट कितनी हुई? 15%, ठीक है। ये छूट हुई आपका 15% की, है ना। ठीक है, ये छूट आपका हो गई 15%। आया समझ? हम्म, चलिए। देखो जैसे हम उससे कर रहे थे, उससे भी इसको हम कर सकते हैं। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10 की छूट देता है। भाई दो तरीके से करेंगे इसको भी, है ना। देखो, अंकित मूल्य पर 10 की छूट देता है, यानी कि ये एमआरपी हुआ आपका, ये एसपी हुआ, और ये सीपी हुआ, है ना। तो एमआर क्या देता है? 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, यानी कि अगर 10 था तो 9 में बेचते हैं, ठीक है। और 20 का लाभ कमा रहा है। 20 का लाभ का मतलब आप समझते हैं, 5 था तो 6 में बेचेगा। अब देखिए एसपी हमें इक्वल करने हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आएगा, ये तो आया। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, ठीक है। तो 15 से 20 बढ़ा, 5 बढ़ाया, ठीक है। तो ये बोला है वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, तो क्रय मूल्य पूछा है। भाई इसके इक्वल ही तो हमारा 800 दिया है अंकित मूल्य के, तो कितना है? 20 40 बार कटेगा, तो 15 की इसमें कर देंगे, 600 आ जाएगा। आ गया आपका 600, ठीक है। आपका 600 आ गया भैया, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं।